जो नजर है, जो टोक है, जो दुष्प्रभाव है, जो अखंड धुएं की भभूति का प्रसाद आप लोग जिसका इस्तेमाल करते हैं। आज सुबह भी मन की बात में एक भक्त कह रही थी कि मैंने जब से भभूति का सेवन शुरू किया, एक हफ्ता पहले ही हुआ है, तब से मुझे वॉमिट हो रही है, उल्टी हो रही है। एक दिन भी उल्टी नहीं रुकती। जो खाती हूँ वो बाहर, जो खाती हूँ वो बाहर। मैंने कहा बहुत ज्यादा माल खाया हुआ है। समझ रहे हो क्या खाया होगा ऐसा? ये जो टोने टोटके जो जादू आप लोग कहते हैं, इस तरह का दुष्प्रभाव, बड़ी बड़ी बातें हैं। लोग ऐसे लोग जो कहते हैं कि सोते हैं तो चारपाई खड़ी हो जाती है, कोई चीज दिखता नहीं है कुछ, लेकिन चारपाई खड़ी हो जाती है। चलते हैं तो पीछे पीछे कोई चीज चल रही होती है। बहुत सारी मातृशक्ति कहती है कि कोई पुरुष स्वप्न में नजर आता है, मरे हुए लोग नजर आते हैं, सुबह उठ नहीं पाते। क्या ये सब बातें? बहुत ऐसे दुष्प्रभाव लोगों के ऊपर। जीवन निरर्थक हो जाता है। कैसे जिए, कैसे जिए, एक एक पल उनके लिए भारी होता है। और नाथ के चरणों में आ जाते हैं तो नाथ की जो भभूति का सेवन, जो भभूति की जो सेवन विधि है, वो इतनी सहज है। पीने के पानी में हम कहते हैं भभूति की चुटकी पीने के पानी में डालो, भभूति वाला पानी पियो, भभूति वाला पानी घर में छिड़काव करो। भभूति वाला पानी पीना माने हमारे अंदर का शुद्धिकरण हो जाता है। किसी भी तरह का दुष्प्रभाव हमारे भीतर, मन के जो रोग हैं, शरीर के जो रोग हैं, वो सारे रोग ठीक हो जाते हैं। जैसे अभी सरला जी ने बताया कि मुझे तो डॉक्टरों ने कैंसर बता दिया। ऐसे बहुत लोग हैं जिनको डॉक्टरों ने कैंसर बताया, हमने दवाइयां बंद करवा दी। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने दवाई बंद करके भभूति का सेवन किया, वो कैंसर के रोग भी ठीक हो गए, किडनी के रोग भी ठीक हो गए। यहाँ बैठे भी होंगे कई लोग। अभी कल परसों मेरे को एक मातृशक्ति आई, वो कहती है कि डॉक्टरों ने कहा कि आपकी किडनी सिकुड़ गई है। तो मैंने भभूति वाला पानी पीना शुरू किया। भभूति वाला पानी पीना जब शुरू किया, तो जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि आपने कौन सी दवा ली? कहती है मैंने बाबा जी की भभूति का सेवन किया और उससे वो किडनी ठीक हो गई। कैंसर के रोगी ठीक हो जाते हैं, किसी भी तरह का दुष्प्रभाव हो वो ठीक हो जाता है। बहुत बहुत अनुभव है यहाँ लोगों के। तो ये सब कृपा जो होती है ईश्वर के चरणों में जुड़ने से होती है, भक्ति से होती है। भक्ति का बहुत सारे लोग कहते हैं कि गृहस्थ में हम क्या भक्ति करें, हम साधना नहीं कर सकते, हम पूजा नहीं कर सकते, हम पाठ नहीं कर सकते। आप श्वास तो ले रहे हैं, श्वास से चल रही है, आप ले रहे हैं कि अपने आप आ रही है? बोलो, अपने आप आ रही है। तो ऐसे ही हर श्वास में जब आप मंत्र जप करने का प्रयास करेंगे, तो जैसे श्वास से अपने आप चल रही है, वैसे ही थोड़े समय, थोड़े देर मैं मानती हूं कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रयास करना पड़ेगा कि श्वासों को देखना पड़ेगा कि श्वासों में मंत्र चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ, देखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। आप जो भी मंत्र बोल रहे हैं, भगवान का कोई भी नाम आप ले रहे हैं, आप राम राम कह रहे हैं, आप कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं, आप कोई भी मंत्र, ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं, कोई भी नाम आप ले रहे हैं, ओम बोल रहे हैं, ओम नमः शिवाय बोल रहे हैं, ओम श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ है बोल रहे हैं, कुछ भी कोई भी नाम आप ले रहे हैं, वो नाम जब हर श्वास में चलना शुरू हो जाएगा तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। कितने लोग हैं जो कहते हैं हम उस काबिल नहीं थे, वो सुख हमें मिले। सबसे बड़ी बात कि मन ठीक हो गई, मन स्वस्थ हो गए, मन जवान हो गए। बहुत सारे रोग तो मन से ही शरीर में है। मन रोगी है तो शरीर, आप डॉक्टरों के पास जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कोई बीमारी नहीं है, कितने कितने टेस्ट हो, तो जाओ तो उन्होंने तो लिस्ट बना देनी, एक्सरे करवा लो, अब अल्ट्रासाउंड करवा लो, अब न जाने कितने कितने टेस्ट वो लिख देते हैं। तो हम भी भागते रहते हैं, डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते हैं और बीमारी कुछ नहीं होती। अब वो बीमारी है, वो मन का रोग है। अब मन का रोग किसी को समझ ही नहीं आता। अब जो जुड़ गया वो समझ आता है कि ये जो रोग है ये मन का रोग है। जब से हमने सुमिरन शुरू किया, जब से हमने ध्यान करना शुरू किया, जब से हमने नाम जपना शुरू किया, तब से
शरीर के रोग ठीक होने लगे। मन की तो इतनी समझ आती नहीं इतने जल्दी, लेकिन धीरे धीरे जो जुड़ जाता है उसका मन स्वस्थ हो जाता है, मन अच्छा हो जाता है। जैसे तमोगुण मन से निकल जाते हैं, काम क्रोध अहंकार लोभ ईर्ष्या द्वेष सब मन से जब निकल जाते हैं तो मन बहुत आनंदमयी हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे अनुभव भक्तों के, जो चमत्कार की आपने बात की, ये चमत्कार बाबा जी की कृपा से, आपकी भक्ति, आपकी सेवा, आपकी साधना, आपका भरोसा और उसकी शक्ति, आपकी भक्ति और नाथ की शक्ति से ये सब बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, जो निसंतानियों को संतान की प्राप्ति, शरीर के रोग ठीक हो गए, मन के रोग ठीक हो गए, घर के कलेश ठीक हो गए, घर में बसने लग गए, संतान की प्राप्ति हो गई। ये सब उसकी कृपा से, कृपा तब होती है जब मन जुड़ जाए। इस बात को याद रखना। हमारी आंखों से हमें देख रहा है, हमारी नजर से हमें देखता है, हमारे मन से हमें पढ़ता है, जानता है, हमारे मन से वो संदेश करता है, उसके संदेश को समझो। अभी छोटा सा बच्चा आपको स्वप्न सुना रहा, ऐसे कितने स्वप्न। अभी एक वक्त और मुझे कह रहा था कि गुफा का जो दर्शन उनको हुए, वो कहते हैं प्रकाश ही प्रकाश। ऐसे बहुत सारे भक्तों को दर्शन मूर्तियों के अंदर, जो कहते हैं कि पत्थर की पूजा क्यों करते हो, पत्थरों में कोई भगवान है? और जो जुड़ गया वो कहता है कि ये बताओ कि भगवान कहाँ नहीं है, वो तो कण कण में है, इन मूर्तियों में से निकल के वो आते हैं। कई बार हमने आपको कई कई अनुभव सुनाए। यहाँ लोग जब ध्यान में बैठते हैं तो समस्या होती है, वो नाथ के चरणों में रख देते हैं, वो बाल रूप में आ जाता है, किसी भी रूप में आ जाएगा और कोई ना कोई संकेत आपको दे देगा। ध्यान में बैठे हैं, आपको नींद आ जाएगी, थोड़ी देर के लिए बैठे बैठे आपको लगेगा कि हम ध्यान में बैठे हैं, वास्तव में नींद आ जाती है। निंद्रा, योग निंद्रा कह लो उसको, हाँ, तो झपकी 2 मिनट के लिए लगती है। तो उसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको संकेत मिलते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे करो, अब क्या बताएं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे रोज मरा की जिंदगी के जो काम है वो भी वो बताता है आकर, जो जुड़ जाता है उसको छोटी छोटी बात, ऐसे नहीं, ऐसे करो, ये नहीं बोलना, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे भक्ति करो, ऐसे, और चलते चलते सुधि लग जाती है, चलते चलते ध्यान लग जाता है, चलते चलते अपने विभूति में स्थित हो जाता है मन। ऐसे ऐसे भक्त, ऐसे ऐसे अनुभव। कहते हैं कि यहाँ प्रकाश नजर आ रहा है, थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठता, कई लगाते रहते हैं, लगा, हमारा ध्यान घटित नहीं होता, ध्यान घटित नहीं होता। अरे प्रयास करो, रोने से ध्यान घटित नहीं होगा, प्रयास करने से होगा। पूरी तरह से समर्पित हो जाओ, थोड़ी देर के लिए आप 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जितने भी साधना के लिए बैठते हैं, जितनी देर भी आप साधना के लिए बैठते हैं, उतनी देर के लिए अपनी सारी चीजें एक तरफ छोड़ और पूरी तरह से जो भगवान का रूप, जो स्वरूप आपको अच्छा लगता है, उस स्वरूप के साथ जुड़ जाओ। अपने दोनों भावों के बीच अपने मन की पूरी एकाग्रता, अपनी पूरी शक्ति को अपने दोनों भावों के बीच ले आओ, दोनों भावों के बीच स्थित करो और थोड़ी देर के लिए उसी 2 मिनट 5 मिनट आपका ध्यान लगता है, उसी 5 मिनट में आपको बड़ी बड़ी अनुभूति हो जाएगी, बड़े बड़े अनुभव हो जाएंगे। ऐसे अनुभवी भक्त जो ये सब अनुभव सुना रहे हैं, ये जुड़ाव की बातें हैं। जो जुड़ गया वो तर गया। और अभी हमने गौ माता के लिए संकल्प किया हुआ है। चर्चा तो बहुत है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अभी 6-7 वर्ष हो गए मेरा तब, हाँ, जो हम सब ने गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाने हेतु संकल्प लिया है। और जिन भक्तों ने नहीं लिया वो संकल्प ले लें, क्योंकि हम सब लोग अपना अपना गांव छोड़कर आए हैं, हम सब लोग गौ माता को छोड़कर आए हैं। और गौ माता को छोड़ने का जो दोष है वो भी तो हमारे सिर पर है। गाय के बिना हमारे कोई भी सत्कर्म नहीं हो सकते, गाय के बिना हमारा कोई भी संस्कार नहीं हो सकता, गाय के बिना जो भी पूजा पाठ आप करते हैं, अब तो भाई कुछ भी लगा लेते हैं ना, थैली वाला दूध किसका आ रहा है, गाय का आ रहा है, भैंस का आ रहा है, किसका आ रहा है। आजकल तो वो क्या टीवी में बता रहे थे ना, वो कुछ दूध बनाने के कितने तरीके हैं, कितने कितने तरीकों से दूध
क्या बोलते हैं उसको, डिटर्जेंट पाउडर ही बोल बोल के तुम्हें पिलाए जा रहे हैं, और तुम उठाते हैं और भगवान शंकर को हर हर महादेव किससे मिला रहे। पूजा तो तब होती थी, पहले के लोग ये अपने घर के आगे गाय के गोबर से एक चौका करते थे, लेपन करते थे, गोल गोल ऐसे लेपन कर दिया, वहां धूप की बत्ती रख दी और प्रार्थना कर दी। जो भी उनकी समस्या होती थी उसके लिए वो प्रार्थना करते थे और उसी समय उनकी समस्या का समाधान हो जाता। चूंकि वो अपनी पूजा में, पाठ में गाय के गोबर का, गोमूत्र का, गाय के दूध का, घी का, दही का इस्तेमाल करते थे, वो पूजा लगती। अब वो डिटर्जेंट वाले दूध से पूजा लगेगी? तो सेवा साधना अगर आप चाहते हैं, जो भी भक्ति आप करते हैं, जो भी ध्यान आप करते हैं, जो भी छोटी छोटी जो पूजाएं आप घर में करते हैं, वो पूजा भी अगर सार्थक करना चाहते हैं तो गौ सेवा में जुड़ो। अब गौ सेवा क्या है? ना हमने गौ धाम बनाना है, ना हमने घास काटना है, क्योंकि यहाँ दिल्ली में तो असंभव है। अब गौधाम बनाए, हम चाहते हैं कि 2 गाय हम यहाँ मंदिर में बांध दें। यहाँ तो कितने कितने नियम कानून है, वकील साहब हमारे साथ में बैठे हैं, वही बोल देंगे कि नहीं नहीं माँ जी यहाँ गाय मत बांधना। ऐसे ऐसे नियम कानून है भाई, शहर में हम नहीं पाल सकते। तो क्या करें? बड़े दिनों से ये मन में चाहत थी, एक तड़प थी कि गौ सेवा करें तो कैसे करें। अनाथ की ऐसी कृपा हुई कि एक दिन मुझे गाय का दूध चाहिए था पंचगव्य बनाने के लिए। देखिए ये जो पंचगव्य है, गाय की जितनी भी चीजें हैं इनसे कोई भी रोग हो, और कुछ नहीं तो आप गोमूत्र थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन अगर लेते हैं सुबह खाली पेट, कोई भी रोग हो शरीर में, उस गोमूत्र से आप ठीक हो जाएंगे। बहुत असंख्य लोग ठीक हुए, असंख्य लोगों के अनुभव है हमारे पास। और पंचगव्य ले लें तो वो तो बहुत बड़ी चीज है। अभी एक एडवोकेट, वो जज साहब थे हमारे चंडीगढ़ के, हरनाम सिंह जी, तो अभी कथा में आए थे तो अपना अनुभव सुना रहे थे कि मैं कई वर्षों से सुबह उठकर गोमूत्र पीता हूँ और पंचगव्य का सेवन करता हूँ। और जब भी हम यात्रा के लिए निकलते हैं, कहीं ऐसी जगह जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, वहां बड़े बड़े लोग, जवान जवान बच्चे पीछे रह जाते हैं और हम सबसे आगे होते हैं। हमें ऑक्सीजन की कमी महसूस ही नहीं होती, क्योंकि हम पंचगव्य का सेवन करते हैं। अब जितनी भी ऊर्जा, एनर्जी, ऑक्सीजन की जो कमी और कई तरह के जो रोग हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पंचगव्य। पंचगव्य माने गाय का दूध, गाय का घी, गोमूत्र, गोरस और गाय के दूध की बनी हुई दही, ये 5 चीजों का मिश्रण होता है। उसका पंचगव्य सब नहीं बना सकते, जिनको नॉलेज हो वही बना सकता है। और वो पंचगव्य लें तो बहुत बड़े लाभ है उसमें। ये जो कोरोना काल में कितने लोग परेशान हुए, कितने घर के परिवार खत्म हो गए। जो लोग गौ सेवा में जुड़ा हुआ था उनके घर में कोरोना नहीं आया। तो आपने कहीं गौधाम नहीं खोलना, घास काटने, गोबर उठाने, गोबर उठाएं तो उसके बराबर तो कोई सेवा ही नहीं है। घास काट कर माँ को खिलाएं तो उसके बराबर कोई सेवा ही नहीं है। रोज की रोटी हमारे घर से निकलनी चाहिए। बहुत सारे भक्त हैं जो जिनके नियम नहीं थे, उन्होंने भी जब से 7-8 वर्षों से गौ सेवा में जुड़े हैं, तो सब लोग कहते हैं कि हमने सुबह पहली रोटी गाय के नाम की जाती है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे भी माँ प्रसन्न नहीं है। अब कितनी भी सेवा कर लें, कितना भी घास काट काट कर खिलाएं, गोबर उठाएं, जो मर्जी माँ को मरते रहें, सिलाते रहें। ये किस माँ की बात हो रही है, थोड़ा ये भी पता होना चाहिए आपको। किस माँ की बात हो रही है? देसी गाय की, देसी नस्ल की गाय की। देसी नस्ल की गाय की क्या पहचान होती है? उसकी पीठ में टुकत होता है और गल कमल होता है, लटका हुआ जैसे है। तो ये सब जानते हैं, कई बार ये बात हम सुना चुके हैं। तो ऐसी जो देसी नस्ल की गाय की जो पहचान है, जिसकी पीठ में कुकत हो, वो देसी गाय, उस माँ की सेवा करनी, उस माँ को बचाना, उस गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाना, ये हम सबका कर्तव्य है, ये हम सबका धर्म है, ये हम सबका फर्ज है। अगर गौ सेवा में आप लोग जुड़ते हैं तो जितने भी पीढ़ी दर पीढ़ी के आपके भीतर हैं वो सब तर जाएंगे। कैसे भी
नरकों में वो जाकर पड़े हैं। अगर आप गौ सेवा में हाजिर होते हैं, गौ सेवा में जुड़ते हैं, तो वो पितर आपके गौधाम चला जाएंगे। इतनी बड़ी महिमा गाय की हमारे शास्त्रों में। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा पशु ना गावा, गाय पशु नहीं है। हमारे कानून कहते हैं, हमारी सरकारें कहती है कि गाय पशु है, और पशु है तो पशु काटने का कानून है, पशु काटने का कानून है। पशु है तो पशु कटेगा। पशु का नाम दे दिया, पशु का दर्जा दे दिया, तो वो कट रही है, गाय रो रही है। जो ये पृथ्वी जो है, जिस पृथ्वी पे, जिस धरती पे हम रहते हैं, इस धरती का जो साकार रूप है वो गाय है। अब वो गाय कट रही है, वो रो रही है, उसका लहू इस धरती पे गिर रहा है, हम कैसे सुखी हो सकते हैं? अभी एक क्या, कई असंख्या लोग हमारे पास ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि जरा सा किसी ने टोक दिया तो हम बीमार पड़ जाते हैं। पढ़ेंगे, कृपा ही नहीं है। जो जिसकी कृपा है, जो सब सर्वदेवमयी है, वो तो वही रो रही है, तो हम कैसे गिरेंगे? ठीक है, बाबा की कृपा है, भगवती के सेवन से बहुत सारे लोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन गौ सेवा में जुड़ जाए तो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी के पितर भी तर जाएंगे, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। जो भी पूजा पाठ सेवा साधना, जो भी कर्म आप करते हैं, आपके सारे कर्म सार्थक हो जाएंगे, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। उसके लिए जुड़ना है और सब लोगों को जोड़ना है। 2023 20 नवंबर को रामलीला मैदान में या कोई भी जगह हमें सरकार देती है, वहां हम सब लोग इकट्ठे होंगे। आपकी सेवा क्या है कि सबने अपनी अपनी एक एक बस लेकर आना है। हर परिवार में से एक एक बस आनी चाहिए। आपकी जो एक बस की सेवा, जो 50 लोगों को आप लेकर आएंगे, तो समझ लो कि आपके इतने बड़े बड़े यज्ञ हो गए कि पीढ़ी दर पीढ़ी तर जाएगी। आगे आने वाली भी 21 पीढ़ियों तक कोई किसी तरह का दोष ही नहीं रहेगा। ऐसा हमारे, मैं नहीं कह रही हूं, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे ऋषि मुनि कहते हैं, हमारे महापुरुष कहते हैं। गौ सेवा में जो जुड़ गया वो, और कितनी सहज है, इकट्ठे ही तो होना है। अब छोटा सा फंक्शन हम करते हैं तो कितने लोग, 500 लोग, 1000 लोग हमारी छोटी छोटी पार्टियों में इकट्ठे हो जाते हैं। और यहाँ तो सेवा क्या दी गई है, सिर्फ 50 लोगों की। बस में कितने लोग आते हैं? 50 लोग आते हैं। तो 50 लोगों की सेवा है, हर घर से 50 लोग आने चाहिए। हो सकता है, संभव है, संभव है। कोई हाँ जी बोल रहे हैं, कोई ना जी बोल रहे हैं। अब जो हाँ जी बोल रहे हैं हाथ खड़े कर दो ना। जय हो। देखो हमारे महाराज जी, वकील साहब, सब लोग सब हाथ खड़े कर रहे हैं। और यह मातृ शक्ति कुछ सोच रही है। जय हो। पर ऐसे ही नहीं कि सत्संग भवन में हाथ खड़े कर दिया और लोगों को इकट्ठा नहीं किया। उस दिन तो सबकी हाजिरी लगेगी और लिस्ट देखी जाएगी। और उस दिन ये नहीं चलेगा कि मेरी बस की सवारी है, उसकी बस में चलेगी। इस तरह की खानेबाजी नहीं चलेगी। एक एक की बस में हम जाएंगे। छतरपुर से बसें चलेगी, छतरपुर की जितनी संगत है, बाकी जितने बाहर से आए हुए हैं, सबके घरों से एक एक बस आनी चाहिए। जयकार हरिदास गुरु साचे दरबार की जय। तो एक भजन के साथ आज के कार्यक्रम को हम